अरे वाह, विकास भैया ने घर के लिए नई नौकरानी रख ली। चलो अच्छा है। अरे सुनो, माँ। अरे माँ, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी। आप घर में झाड़ू पोंछा कर रही हैं, क्या है ये सब? अरे क्या हुआ बेटा, अपने घर का ही तो काम कर रही हो। अरे राहुल, तू कब आया? माँ की ये हालत देखकर तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। ये कैसे कपड़े प्रेस किए आपने मेरे? अरे राहुल, तुम कब आए बॉर्डर से? भैया बोलो ना, क्या जवाब है आपके पास? माँ पोंछा क्यों लगा रही है घर में? ऐसा हाल क्यों बना रखा है आपने माँ का? हाल? क्या हाल बनाया तुम्हारी माँ का? ठीक तो है? अच्छा ठीक है, इस उम्र में वो बेचारी घर में झाड़ू पोंछा लगा रही है और आप कह रही है ठीक है। अपने ही तो घर में झाड़ू पोछा कर रही है, किसी और के घर में तो नहीं कर रही है ना। और इसमें बुराई क्या है जो तुमने चिल्ला चिल्ला के पूरा घर अपने सर पर उठा रखा है? भैया आप भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा अब समझ में आया, तो ये कपड़े भी आपने माँ को दिए होंगे प्रेस करने के लिए। भैया की नौकरी चली गई है, वो घर पर खाली बैठे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, इसी बात का फायदा उठाकर माँ से घर के सारे काम करवा रही हो, यहाँ तक कि झाड़ू पोंछा तक माँ से करवा रही हो। हाँ, खा रहा है वो मेरी कमाई, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। और तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वो भी तो बैठे बैठे खा रही है। ये छोटा सा काम दिया था मैंने इनको प्रेस करने का, ऐसे प्रेस होती है क्या? सिर्फ बैठे बैठे खाना आता है इनको, एक काम ढंग से नहीं करती है ये। खबरदार भाभी, जो मेरी माँ के लिए एक शब्द भी बोला तो ये मेरी माँ है और इनके लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अच्छा माँ है तो एक काम कर, तू भी इस घर से निकल और अपनी माँ को भी ले जा। थोड़ा सा काम करने के लिए क्या कह दिया? दोनों माँ बेटों को आग लग रही है। एक काम, माँ की ये हालत देखकर तो लगता नहीं है कि आप माँ से सिर्फ एक ही काम करवाती होंगी। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर के सारे काम यही करती हैं। तो क्या हो गया? जितना तुम्हारी माँ खा लेती है, इनकी दवाइयाँ आती है ना, उतने में इस घर में नौकरानी आ जाएगी। तो मैंने भी सोचा कि जो पैसे नौकरानी को देने हैं, तुम्हारी माँ से काम करवा के तुम्हारी माँ को ही दे दूंगी। भाभी, जिन पैसों का आप घमंड दिखा रही हो ना, उनको अपने पास में रखो। और आप शायद भूल रही हैं, जिस घर में आप खड़ी हो ना, ये घर भी मेरी माँ का है। और बड़े भैया वो भी माँ के ही बेटे हैं, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कब तक जिंदा रहेगी ये तुम्हारी बूढ़ी माँ? जिस दिन ये मर जाएंगी ना, उस दिन ये पूरा घर भी मेरा होगा और तुम्हारा भाई भी मेरा होगा। अरे किस पत्थर की बनी हो आप? आपको अंदाजा भी है आप क्या क्या बोले जा रही हैं? देखो, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, और ये बात तो तुम मुझे बिल्कुल मत बताओ। मुझे क्या लगता है ना भाभी, शायद आपके माँ बाप चल बसे हैं। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों, अभी तक जिंदे हैं क्या बुड्ढे बुड्ढी? बकवास बंद करो अपनी। विकास, समझा लो अपने भाई को, अगर इन्होंने मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज और बोला ना, तो मैं इनकी जुबान खींच लूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी ना बोलूं और आप